सचेता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। दोस्तों, आज हम जानेंगे बहुत ही सरल भाषा में माइल्ड हेयरिंग लॉस यानी कि बहुत कम सुनने में जो परेशानी होती है उसके लक्षण क्या होते हैं। अब आप कहेंगे परेशानी तो बहुत कम है, तो फिर इसके बारे में क्या जानना। ध्यान रखिए, माइल्ड हेयरिंग लॉस जो है हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है, परंतु क्योंकि ये बहुत थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये बहुत अंडर डायग्नोस्ड होती है। काफ़ी लोग ऑडियोलॉजिस्ट तक पहुंचते ही नहीं हैं, जाते ही नहीं हैं सोच के कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, या थोड़ी सी प्रॉब्लम है, काम तो चल ही रहा है। ये प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तभी ज़्यादातर लोग ऑडियोलॉजिस्ट्स को कंसल्ट करते हैं। बहुत जानना ज़रूरी है हम लोगों के लिए माइल्ड हेयरिंग लॉस के बारे में, क्योंकि अगर इसी लेवल पे ऑडियोलॉजिस्ट को दिखा दिया जाए और इसका निदान कर लिया जाए तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ने से रुक सकती है। जानते हैं इनके लक्षण के बारे में। पहला, सॉफ्ट साउंड्स को ना सुन पाना। अपने एनवायरनमेंट में जो बहुत धीमी आवाज़ें होती हैं, जैसे कि बाहर चिड़िया चहचहा रही है, या सूखे पत्तों की आवाज़ आ रही है, या भंवरे के गुनगुनाने की आवाज़ हो गई, या कोई भी सॉफ्ट साउंड ना सुन पाना। दूसरा, आवाज़ तो आना लेकिन आवाज़ का समझ में ना आ पाना। तीसरा, हमारी जो स्पीच में, हमारी जो लैंग्वेज में, स्पीच एंड लैंग्वेज में आप देखेंगे कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, लाइक अब ये सॉफ्ट साउंड्स सुनाई ना दे पाना और मिस कर देना। और अगर ये माइल्ड हेयरिंग लॉस बच्चों में है तो आप सोचिए कि जो बच्चा इन साउंड्स को सुनेगा नहीं, सुन ही नहीं पाएगा, वो साउंड्स को बोल कैसे पाएगा। तो बच्चों पे इसका असर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। एक और लक्षण है, वह ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो जब बात करते हैं किसी छोटे बच्चे से या लेडीज़ से, क्योंकि उनकी पिच हाई होती है तो उनको सुनने में परेशानी या समझने में परेशानी ज़्यादा हो सकती है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है वह है कि साइलेंट कंडीशंस में, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन के कंडीशन में तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, लेकिन जैसे ही पीछे शोर आ गया वैसे ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है। समझ में आनी चीज़ें कम हो जाती हैं, सुनाई देनी कम हो जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट लक्षण है और इन लक्षणों को आप पहचानिए, अपने आसपास इस अवेयरनेस को बढ़ाइए कि माइल्ड हेयरिंग लॉस के लक्षणों को पहचान कर उसको उनका निदान करना ज़रूरी है। और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम जो है वो आपके ज़िंदगी के सारे पहलुओं को अफेक्ट करती है। तो इस आशा के साथ कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे, इस जानकारी को, और अगर किसी को माइल्ड हेयरिंग लॉस है तो उसको सिवियर होने से बचाएंगे। इस आशा के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।